आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है भारत के कथावाचक बच्चों पे। जैसा मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एक बच्चे की वजह से सारे बच्चों को उसी नजर से देखा जाएगा, तो आज हम उन्हीं में से कुछ बच्चों के क्लिप्स लेंगे और देखेंगे कि उनके बोलने का तरीका क्या है, कि ये सच में भगवान की भक्ति में लीन है, क्या ये सिर्फ सब कैमरे के लिए करते हैं। इसमें मुझे आपकी भी मदद लगेगी। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि कौन सा बच्चा आपको फेक लग रहा है और कौन सा सही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। राधे राधे। आपको सबसे पहले पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के लिए गौ सेवा अवश्य करनी है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई उपाय काम नहीं करता। इस लड़की का नाम कृष्णा किशोरी है और ये फतेहपुर की है और इस लड़की की एज कम से कम 6-7 साल होगी। इसके बारे में इंटरनेट पर यह लिखा है कि ये सात्विक जीवन जीती है, मोबाइल फोन यूज नहीं करती, सुबह 5 बजे उठती है और टीवी पर सिर्फ महादेव की सीरियल देखती है। कृष्णा के पिता ये बताते हैं कि जब वो पहली बार वृंदावन गए थे तब कृष्णा ने राधा और कृष्ण की मूर्ति को देखकर मामा मामी पुकारा। बताया जाता है कि कृष्णा के माता पिता स्कूल के संचालक है और कृष्णा यूसीजी स्कूल में पढ़ती है। हमारे पिताजी या हमारे घर के लोग ये नहीं कहते हैं तुम कथा करो ही, वो तो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। लेकिन हमें कथा में बहुत ही मन है, इसलिए हम कथा कर रहे हैं। इस बच्ची का नाम अनुष्का पाठक है और इसकी एज 8 साल तक होगी। ये यूपी के कुशीनगर जिले की रहने वाली है और इसकी खास बात यह है कि ये 2024 के इलेक्शन में मोदी जी की स्टार प्रचारक रही थी। यहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी कि कथावाचक का पॉलिटिक्स से क्या काम। ये बच्ची पिछले 4 सालों से कथा कर रही है और देश के 22 राज्यों में इसने कथा की है। इस बच्ची का यूट्यूब पर चैनल भी है अनुष्का फाटक जी के नाम से, जिस पर कुछ 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है। हरे कृष्णा बोलो। नहीं, भगवान श्री कृष्ण वो तो इतने प्यारे हैं और हम तो इतने प्यारे हैं। इस बच्चे का नाम भागवत है। इसकी एज कुछ 4 से 5 साल होगी। भागवत हिमाचल के बिलासपुर जिले से है। इसके पिता का नाम श्री आदि है और ये भी संपूर्ण रूप से गीता का प्रचार करते हैं। इसके छोटे भाई का नाम हरिअंश है और वो सिर्फ 2 साल का है और वो अब से ही कृष्ण जी के भक्ति में लीन होता है। भागवत के पिता एमटेक है और उन्होंने 1 करोड़ की नौकरी छोड़कर गीता के प्रचार और प्रसार में लगे हैं और उनकी माता भी कंप्यूटर साइंस में बीटेक है। इस लड़के का पूरा परिवार, दादा दादी, माता पिता, सारे के सारे कृष्ण जी की भक्ति में लीन होते हैं। माता पिता ही हैं, क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करे सुख जानी। बस माता पिता जो कहें, गुरु जो कहें, उस वाणी को मान लेना चाहिए बिना विचार किए। इस बच्चे का नाम बाल व्यास माधव दास है और इसकी एज कुछ 10-12 साल होगी। बताया जाता है कि इस बच्चे का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में 21 ग्रंथों के 3000 श्लोक इस बच्चे को याद है। 2.5 साल की एज में बच्चों को बात करनी नहीं आती, पर यह बच्चा श्लोक सुनाता था। अब इस बच्चे को विदेश में भी कथा करने बुलाया जाता है। बस इतना ही नहीं, इस बच्चे को बड़े कॉलेजेस में भी लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है और अभी से ही इस बच्चे का लक्ष्य दुनिया भर में गीता का प्रसार करना है। योगमाया ने अवतार लिया था कन्या के रूप में, उसी के बाद तो कहा था, उसके बाद ही तो कहा था कि नंद घर आनंद भयो। इस बच्ची का नाम देविका दीक्षित है और इस बच्ची की एज कुछ 8-9 साल होगी। इसके पिता का नाम अरुण दीक्षित और माता का नाम देविका है। इस बच्ची का ये कहना है कि ये अपने कार्यक्रमों में इतनी बिजी होती है कि ये स्कूल में पूरी हाजिरी नहीं लगा पाती और इसका ये भी कहना है कि इसने आज तक कोई भी फिल्म नहीं देखी। स्कूल के बारे में इसका ये कहना है कि जहाँ पर भी ये कथा करने जाती है तो वहाँ के स्कूलों में जाकर पढ़ती है। अपने जो भी नित्य कर्म इत्यादि होते हैं वो सब निपटाया, पूजा पाठ इत्यादि किया, उसके बाद थोड़ी देर हम भागवत जी का अध्ययन करते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। इस बच्ची का नाम विष्णुप्रिया है और ये इंदौर की रहने वाली है। इनके पिता का नाम विकास चौबे और माता का नाम वंदना है और इस बच्ची को आगे जाकर कथावाचक ही बनना है। अब इस बच्ची ने तीसरी की परीक्षा दी है और अब ये चौथी में जाएगी। इस बच्ची की भी कथा सुनने हजारों लोग आते हैं। इस बच्ची के कुछ विचार आपको बताता हूँ। इस बच्ची का ये कहना है कि हम अपनी माँ के बाद सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करें। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो अब बात करते हैं उसकी जिसकी वजह से ये वीडियो बनी, वन एंड ओनली अभिनव अरोरा। इस बच्चे को इंटरनेट
स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर कहता है। इस बच्चे को आप सब जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से देता हूँ। ये 10 साल का बच्चा है। इसके पिता का नाम तरुण राज अरोरा और माता का नाम ज्योति अरोरा है। इसके पिता एक राइटर, बिजनेसमैन और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अभिनव के वीडियो की स्क्रिप्ट्स कहां से आती है। सिर्फ इस बच्चे की वजह से सारे बच्चों को एक नजर से देखा जा रहा है। वीडियो बनाते समय कुछ बच्चे मुझे इसकी कॉपी लगे और कुछ बच्चे ठीक भी लगे। तो आप कमेंट कर जरूर बताना कि इन बच्चों में से कौन फेक है और कौन रियल। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।